नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9.14। टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है, सिर्फ 14 लिखा है, यहाँ पे 9.14 कर लो। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 1 मीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंथ होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंथ, एक होता है आईपीस। उसमें से ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1 मीटर। अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले पता होना चाहिए टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंथ इज बिगर इन साइज एंड आईपीस इज स्मॉलर इन साइज। नॉर्मली ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यहाँ से जो रेज आएंगे दे विल कॉन्वर्ज इन फोकल प्लेन। फोकल पॉइंट पे कॉन्वर्ज नहीं होते, कहाँ कॉन्वर्ज होते हैं? फोकल प्लेन पे। क्यों? क्योंकि रेस पैराक्सियल नहीं है। देन द इमेज सो फॉर्म इज, कहाँ बना इमेज? फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन का डिस्टेंस कितना होता है? फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पे इमेज बना, कहाँ बना? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। तो इमेज डिस्टेंस कितना है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव इज इंफिनिटी। फिर हम इंटेंशनली ये जो आईपीस है, ये जो इमेज बना था, इस इमेज को हमने नाम दिया था ए बी। क्या नाम दिया था हमने इसको? ए बी। करेक्ट। इंटेंशनली हमने इसको ऐसा एडजस्ट किया है सच दैट ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब इमेज है, इमेज ए बी किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। ये ए बी इमेज किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। इसको हम ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट? आईपीस के लिए। और इंटेंशनली इट इज केप्ट एट द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी पे, उसने इमेज बनाया फोकल लेंथ पे। कौन सा फोकल लेंथ? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। ए भी इमेज है, लेकिन ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए है? आईपीस के लिए। इसका एडजस्टमेंट ऐसा है कि ये डिस्टेंस कितना आया? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। करेक्ट। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी, क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ, इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। इसको बोलते हैं नॉर्मल सेटिंग या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल सेटिंग और नॉर्मल एडजस्टमेंट। So under normal adjustment, length of tube is distance between objective and eyepiece. That is nothing but FO plus FE. This is length of tube. अब क्वेश्चन पे आ जाओ। Focal length of objective of a telescope is 1 मीटर। मतलब गिवन डेटा में आपके पास ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1 मीटर। अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। Under normal adjustment, length of telescope is 1.05 meter. Length of telescope L is 1.05 meter. Then find करने के लिए क्या बोला है? Calculate focal length of eyepiece and magnifying power. So you are supposed to find out focal length of eyepiece and you are supposed to find out magnifying power. यहाँ तक clear? Focal length of eyepiece find करना है और magnifying power find करना है। इफ यू नो फॉर्मूला, अभी अभी मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस का डिस्टेंस है एफओ प्लस एफई। तो लेंथ इज एफओ प्लस एफई। दूसरा आपको फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर। अगर आपको याद होगा तो मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू दैट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस विद अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आता है? बिकॉज द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो फाइनल इमेज है वो उल्टा बना, दैट इज व्हाई यू हैव माइनस साइन। तो हमने टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव किया था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो फॉर्मूला सब याद होने चाहिए। अगर याद है तो सॉल्यूशन सिंपल है, बिकॉज नाउ फ्रॉम equation number 1, L equal to FO plus FE, you are supposed to find out, क्या find करना है? FE, focal length of eyepiece. So focal length of eyepiece will be L minus FO, L minus FO,
L is length of tube, FO is focal length of objective. अगर आपको याद होगा लेंथ ऑफ ट्यूब कितना दिया, लेंथ ऑफ ट्यूब 1.05 क्या मीटर. व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 मीटर, 1 मीटर. तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना आ गया 0.05 मीटर और ये आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.05 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. तो कैसे आया ये है 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर. 10 पावर -2 मीटर मतलब सेंटीमीटर. तो आंसर कितना है 5 सेंटीमीटर. अगर आपको याद होगा हमने जब टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें हमने बोला था ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ, आईपीस हैज लार्जर एपर्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ. और टेलीस्कोप में उल्टा था, ऑब्जेक्टिव हैज लार्जर एपर्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ, आईपीस हैज स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ. आईपीस का फोकल लेंथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर है और आईपीस का 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. तो आईपीस का फोकल लेंथ इज रियली स्मॉल एंड ऑब्जेक्टिव इट इज वेरी लार्ज. तो जो हमने थ्योरेटिकली देखा था वो करेक्ट है. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोकल लेंथ. सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर विच इज -FO बाय FE. FO कितना था, FO 1, लेकिन 1 क्या मीटर. FE आपने फाइंड किया सेंटीमीटर में, या तो दोनों मीटर में लिखो या दोनों सेंटीमीटर में, चॉइस इज योर्स. अगर आप इसको 1 लिख रहे हो तो इसको 0.05 लिखना पड़ेगा, ये मीटर में तो ये भी मीटर में. तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू -1/5 इंटू 10 पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 पावर +2, 10 पावर +2 मतलब 100 बाय 5, 1 जा एंड 20 जा. तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा -20. नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब होता है इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज 20 टाइम बड़ा दिखेगा, इट इज 20 टाइम्स लार्जर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द गिवन डेटा सेट, तो हमारे पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है. डिटरमाइन एंगुलर डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म. एंगुलर डिस्पर्शन मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर या फिर ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर. एंड डिस्पर्सिव पावर, तो आपको डिस्पर्सिव पावर भी फाइंड करना है और एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड करना है. और गिवन डेटा है म्यू आर 1.62, म्यू वी इज 1.66 एंड डेल्टा आर इज 3.1 डिग्री. तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लेंगे. तो हमारे पास गिवन डेटा में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज 1.62, फॉर वॉयलेट कलर इज 1.66 एंड दिस इज 3.1. आपको फाइंड करने के लिए बोला है नंबर 1 एंगुलर डिस्पर्शन, जिसको डिनोट करते हो डेल्टा से. नंबर 2 डिस्पर्सिव पावर, जिसको डिनोट करते हो ओमेगा से. And if you remember formula number 1, this is equal to angular dispersion is equal to A into mu v minus mu r. ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास A की वैल्यू नहीं है, तो A की वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा. यू आर सपोज टू फाइंड आउट A वैल्यू. तो A वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा R दिया है. किसे डेल्टा R मिल गया. अगर डेल्टा आर दिया है तो व्हाट इज डेल्टा आर, ए इंटू म्यू आर -1. म्यू आर पता है, यस. डेल्टा आर पता है, यस. यहाँ से क्या मिलेगा, ए की वैल्यू भी मिल जाएगा डेल्टा, एंगुलर डिस्पर्शन. फिर हमको फाइंड करना है दूसरा ओमेगा. ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर. ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन तरफ. लेकिन डेविएशन ऑफ मीन तरफ पता है कि हमको नहीं, तो डेल्टा वाई फाइंड करना पड़ेगा विच इज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2. दिस इज व्हाट यू सपोज टू फाइंड. इतना मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व. तो सॉल्यूशन सबसे पहले इन द फर्स्ट केस जब आपको एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड करना है, पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा ए. तो डेल्टा आर इक्वल टू ए इंटू म्यू आर -1.
यहाँ से मिल जाएगा ए इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन म्यू आर माइनस 1, ये वैल्यू है 3.1, म्यू आर था 1.62 माइनस 1, तो ए इक्वल टू 3.1 अपॉन 0.62, यहाँ पे 3.1 ये 0.62, 31 अपॉन 62, ऊपर 10 पावर माइनस 1, नीचे 10 पावर माइनस 2, 1 जा एंड 2 जा, 1/2 इज 0.5, 10 पावर माइनस 1 और ये माइनस 2 पर जाके प्लस 2, 10 पावर प्लस 2 माइनस 1 इज 10, 10 into 0.5 is 5, तो आंसर इज 5 डिग्री, ए इज 5 डिग्री। ए की वैल्यू अगर 5 डिग्री है तो आपको डेल्टा कैपिटल डेल्टा मतलब कोण एंगुलर डिस्पर्सन मिल जाएगा। तो कैपिटल डेल्टा फाइंड करना था, ये था ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ए की वैल्यू है 5 डिग्री, म्यू वी है 1.66, म्यू आर है 1.62, 1.66 minus 1.62 is 0.04, 5 into 4 20, 5 into 0.4 2, 5 into 0.04 0.02, पक्का। तो डेसिमल में गड़बड़ मत करो, इसलिए एक बेटर तरीका है, ये जो 4 है इसको लिखो 0.04 है ना, 4 into 10 पावर माइनस 2, 20 into 10 पावर माइनस 2, मतलब कितना 0.2 डिग्री। एंगुलर डिस्पर्सन इज इन डिग्री, 2 डिग्री। डेल्टा वी और डेल्टा आर का सब्ट्रैक्शन है ये डेल्टा वी माइनस क्या है, डेल्टा वी था डिग्री में, ये भी था डिग्री में, तो डिग्री माइनस डिग्री इज डिग्री, तो 0.2 डिग्री इज एंगुलर डिस्पर्शन। ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। अब हमको चाहिए सेकंड केस। सेकंड केस में हमको फाइंड करना है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई विल बी डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। डेल्टा आर पता है क्या कितना है, 3.1। डेल्टा वी पता है नहीं, तो पहले फाइंड करो। डेल्टा वी क्या आएगा, ए इंटू म्यू वी माइनस 1। ए कितना है 5, म्यू वी कितना है 1.66 माइनस 1, 5 इंटू 0.66, 66 5 का 330, 0.66 5 का 3.3, तो ये कितना आ गया 3.3, तो डेल्टा वी 3.3। फिर याद रखना डिस्पर्शन में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका था, वॉयलेट, सबसे कम किसका था, रेड। रेड का कितना है 3.1, तो वॉयलेट का कितना आना चाहिए 3.1 से ज्यादा, है क्या ज्यादा, यस, तो करेक्ट है, तो दिस इज राइट, करेक्ट। तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, तो दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वी। तो डेल्टा वी मिल गया, तो डेल्टा वाई मिल जाएगा। What is delta y? Delta v plus delta r by 2. Delta v is 3.3. Delta r is 3.1 upon 2. 3.3 plus 3.1 upon 2 कितना 3.2. तो डेल्टा y कितना 3.2. डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज कैपिटल डेल्टा अपॉन डेल्टा y, ये कितना आया था 0.02, 0.2, वेरी गुड, 0.2। डेल्टा वाई कितना आया 3.2, मतलब 2 अपॉन 32, मतलब 1 अपॉन 16, 1/2 इज 0.5, 1/4 ये 1/2 का हाफ होता है, मतलब 0.5 का हाफ होता है, तो कितना 0.25, 1/8 ये 0.25 का भी हाफ होता है, तो 0.125, और 1/16 ये 1/8 का हाफ होता है, मतलब 0.125 का हाफ, मतलब 0.0625। तो देखो 1 मतलब 1, 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब हाफ का हाफ, मतलब 0.25, 1/8 मतलब 1/4 का हाफ, मतलब 0.25 का हाफ, मतलब 0.125, 1/16 मतलब 1/8 का हाफ, 1/8 कितना है 0.125, उसका हाफ 0.0625। तो मिल गया आंसर, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, वेरी क्विक रिवीजन, हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे। एक था म्यू वी 1.66,
एक था म्यू आर 1.62, एक था डेल्टा आर विच इज 3.1। हमको सबसे पहले ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हमने डेल्टा आर अपॉन म्यू आर माइनस 1 यूज किया। कहाँ से यूज किया? डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 से। तो ए क्या आएगा? डेल्टा अपॉन म्यू माइनस 1। तो डेल्टा आर अपॉन म्यू आर माइनस 1, डेल्टा आर की वैल्यू थी 3.1, म्यू आर का 1.62, 1.62 माइनस 1 तो 3.1 अपॉन 0.62, ये आ गया 0.2। तो ए मिल गया 0.2। बराबर बराबर नहीं तो कितना था? 0.5 नहीं था, वो था 5। एंगल ऑफ प्रिज्म, थिन प्रिज्म भी हो तो 1 के नीचे नहीं होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 1 to 10। ये प्रिज्म का एंगल फाइंड कर रहे हो, ये कितना आया? 5। तो सॉल्व करते करते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चलना। 0.2 नहीं हो सकता, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। थिन प्रिज्म होगा तो 1 to 10, थिक होगा तो 10 से आगे। गुड। तो ये 5 डिग्री है। ये 5 डिग्री मिलने के बाद हमको मिल जाएगा डेल्टा। डेल्टा क्या था? ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ए कितना है? 5। म्यू वी कितना है? 1.66, 1.62, 5 इंटू 0.04, ये था 0.2। ये कितना था? 0.2। इसके बाद क्या फाइंड करना था हमको? ओमेगा। ओमेगा के लिए पहले चाहिए डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन 2। डेल्टा वी पता नहीं तो पहले वो फाइंड कर लेंगे। ए इंटू म्यू वी माइनस 1। ए कितना है? 5 डिग्री। म्यू वी कितना है? 1.66 माइनस 1, तो 5 इंटू कितना? 0.66 मतलब कितना? 3.3। डेल्टा वी मिल गया 3.3। डेल्टा आर का 3.1 बाई 2, 6.4/2 मतलब कितना? 3.2। ये डेल्टा वाई है, हमको चाहिए डिस्पर्सिव पावर। डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, व्हाट इज डेल्टा? 0.2। व्हाट इज डेल्टा वाई? 3.2, 1/16 which is 0.0625। Done. This is how you are supposed to solve this question. Next question. So let us move ahead to next question. Refractive index of flint glass varies from 1.6 to 1.66 for visible range. Radii of curvature of thin convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Calculate the chromatic aberration between extreme colors. तो पहले फ्लिंट और क्राउन, ये डिफरेंस क्या समझ लो। ग्लास के दो टाइप आते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास, एक होता है फ्लिंट ग्लास। डिफरेंस इज ओनली इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, दूसरे का ज्यादा है। तो वन ग्लास इज डेंसर एंड अदर इज रेयरर। गुड। तो यहाँ पे जो फ्लिंट ग्लास बोला है वो ग्लास ही है, डू नॉट वरी। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी करता है 1.6 से 1.66 तक। मतलब मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.6 और मैक्सिमम है 1.66। आपको पता होना चाहिए जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? वॉयलेट का। तो ये आएगा वॉयलेट के लिए 1.66। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड। तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड। तो ये आएगा 1.60। तो रेंज दिया है, तो रेंज से खुद को फाइंड करना पड़ेगा वॉयलेट का कितना और रेड का कितना। तो वॉयलेट का कितना? 1.66, रेड का कितना? 1.60। अब ये जो लेंस है ये इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि एक का रेडियस ज्यादा है, दूसरे का रेडियस कम है। इन्होंने बोला है पहले सरफेस का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मतलब R1 कितना है? 10 सेंटीमीटर। और R2 कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 ना, राइट? R2 इज 15 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इतना समझना था कि एक सरफेस का थिकनेस मतलब रेडियस ज्यादा है, दूसरे का कम है। तो जिसका रेडियस ज्यादा हो वो फ्लैट होता है, और जिसका रेडियस कम हो वो बल्ज होता है। रेडियस ज्यादा किसका है? R2, राइट?
करेक्ट। तो ये क्या आएगा, ये फ्लैट होगा, ये थोड़ा पतला होगा, फ्लैट होगा, और ये क्या होगा, थोड़ा थिक होगा, दिस विल बी लिटिल बिट थिकर। तो ये पता होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो पहला सरफेस इज थिक एंड सेकंड सरफेस इज थिन, ऐसा आएगा 1 एंड 2। कोई फर्क नहीं पड़ता डायग्राम से, इट इज जस्ट बेस्ड आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों होता है, इमेजिन इमेजिन जितना कर्वेचर, जितना ये कर्वेचर ज्यादा बल्ज है, सपोज मेरे पास दो मिरर है, एक फ्लैट है और एक थोड़ा सा बल्ज है। बल्ज है तो रेडियस कम होगा, फ्लैट है तो इसका सेंटर दूर होगा, इसलिए फ्लैट है ना। फ्लैट क्यों है, क्योंकि सेंटर कहाँ है, दूर है। सेंटर दूर है मतलब फ्लैट है, फ्लैट है मतलब रेडियस ज्यादा है, राइट। तो रेडियस ज्यादा किसका था, किसका था, R2। तो फ्लैटर कौन होगा, सेकेंड सरफेस, और थिक कौन होगा, फर्स्ट सरफेस। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कैलकुलेट द क्रोमैटिक एबरेशन। तो सबसे पहले क्रोमैटिक एबरेशन का कॉन्सेप्ट याद है क्या, हमारे पास ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है, और क्योंकि लेंस कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स, एक ऊपर का एक नीचे का, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स जॉइंट बेस टू बेस। तो जब व्हाइट लाइट पास होगा तो डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन होगा मतलब रेड कलर का सबसे कम डेविएशन होगा। सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड का। तो सबसे दूर जाके कौन फोकस होगा, रेड, क्योंकि डेविएशन सबसे कम किसका था, रेड का। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, तो वॉयलेट का फोकस कहाँ होगा, पास में होगा। तो ये जो फोकल पॉइंट है या फिर फोकल लेंथ है वॉयलेट का, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस, जिसको ऑप्टिक सेंटर बोलते हो, तो इस पॉइंट तक फोकल लेंथ ऑफ रेड। अगर आपको याद है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट ऑफ रेड कलर एंड फोकल पॉइंट ऑफ वॉयलेट कलर, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। इफ यू रिमेंबर, इसको हमने नाम दिया था, बोला ना यहाँ पे क्रोमैटिक एबरेशन। इसको हमने मिरर के केस में बोला था लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, बराबर। यस, यस। मिरर के केस में क्रोमैटिक होता है क्या, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। तो मिरर के केस में इसको बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। वहां पे डिस्पर्शन होता नहीं है, वहां पे मिरर के शेप की वजह से अलग अलग पॉइंट पे फोकस होता है। ये कौन है, लेंस। लेंस में क्या होता है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या, व्हाइट लाइट विल बी स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। तो हर एक कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट पे है। तो सबसे ज्यादा दूर कौन फोकस हुआ, रेड, सबसे कम वॉयलेट। तो इन दोनों डिस्टेंस को बोलोगे लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन। तो ये कौन है, क्रोमैटिक एबरेशन है। तो हमको फाइंड क्या करना है, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन फाइंड करना है, मतलब क्रोमैटिक एबरेशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। तो इतना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। तो क्या फाइंड करना है, FR माइनस FV। क्लियर। तो सबसे पहले गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, यहां तक आओगे तो अपने आप फॉर्मूला समझ में आएगा। तो फाइंड करना था क्रोमैटिक एबरेशन, लेकिन क्रोमैटिक एबरेशन का फॉर्मूला है FR माइनस FV। तो क्रोमैटिक एबरेशन इज FR माइनस FV। तो अगर हमको फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर मिल गया और फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर मिल गया, तो दोनों क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो ये सोचना पड़ेगा कि फोकल लेंथ फाइंड कैसे होगा। तो फोकल लेंथ फाइंड करने का कोई फॉर्मूला हमने देखा है क्या, यस। कौन सा, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, राइट। तो ये था फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें आपको FR माइनस FV निकालना है। ये फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में आप फाइंड करोगे फोकल लेंथ, क्या आता है फोकल लेंथ, म्यू माइनस 1 माइनस 1/R2। अब यहीं पे साइन कन्वेंशन भी यूज कर लो। यूजिंग साइन कन्वेंशन फाइंड क्या करना था, फोकल लेंथ। जो फाइंड करते हैं उसके लिए कन्वेंशन यूज होता है क्या, न्यू नंबर है, न्यू के लिए होगा क्या, R1 है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि R1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस आएगा
राइट में, सेकंड का आएगा लेफ्ट में। तो R2 होगा माइनस 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 प्लस, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस माइनस प्लस मतलब 1/r2। अगर आपको FR और FV दोनों फाइंड करना है तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब FR फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, म्यू आर माइनस 1, जब FV फाइंड करोगे तो म्यू वी माइनस 1। अब इसके आगे दो मेथड, मेथड नंबर 1 जिसमें आप FR अलग से फाइंड कर लो और FV अलग से फाइंड करो, या तो डायरेक्टली यहीं से F का फॉर्मूला बना लो। F का फॉर्मूला मतलब F इक्वल टू 1/μ माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे FR, फिर फाइंड करेंगे FV, FR एंड FV। बट रिमेंबर दोनों केसेस में 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा। तो अगर आपको 1/FR लिखोगे तो यहाँ आएगा म्यू आर माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर 1.60 माइनस 1, R1 कितना था, R10, R2 कितना था 15 हाउ मच, ये आ गया 0.6, 15 प्लस 10 25 अपॉन 10 इंटू 15, 5 5 5 3 तो 5/30। वहां पे क्या आया 5/30, क्या आया वहां पे 5/30, याद रखना। तो 0.6 इंटू 5/30, you know how much is this? 3, very good। 0.6 into 5 is 3, correct। तो 3/30 मतलब 1/10। तो रेड कलर का फोकल लेंथ कितना आ गया 10, क्या क्यों, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, R1 R2 किसमें था, सेंटीमीटर में। Similarly, you will find out what is FV. So 1/FV, mu V minus 1/R1 plus 1/R2। 1/R1 plus 1/R2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 5/30। कितना है ये 5/30, कहाँ से आया, पिछले केस से आया। म्यू भी कितना था 1.66 माइनस 1, तो 1/FV इक्वल टू 0.66 इंटू 5/30। 0.66 इंटू 5 इज 3.3, बराबर ना, 3.3 ना, पक्का, श्योर यस। देन 3.3/30 मतलब 33 इंटू 10 पावर माइनस 1/30। FV करना है मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, नहीं 0 पॉइंट मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। FV इक्वल टू रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर में कौन था 30, वो कहा जाएगा न्यूमरेटर। यहाँ पे कौन था यहाँ पे 33 इंटू क्या था 10 पावर माइनस 1, ऊपर जाके क्या आ गया +1, 3 10 एंड 11 था। तो FV कितना है 100/11 सेंटीमीटर, 100/11 सेंटीमीटर। FR कितना था 10 था ना, ये 100/11 है, 100/10 इज 10, 100/11 इज लेस देन 10। तो FV लुक, FV FR से कम आना चाहिए था, यस, कम आया क्या, यस। तो हमारा ये कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है, सही है। तो अब फाइनली फाइंड कर लो क्रोमैटिक एब्रेशन which is FR minus FV। FR is 10 and FV is 100/11, cross multiply, minus 100/11, तो 10/11 सेंटीमीटर हो गया, आंसर खत्म, डन।